आज हम पढ़ने वाले हैं वाटर कंजर्वेशन और सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट, जो वर्ल्ड वाटर डे 2026 से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले जानते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों है। भारत के मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने वर्ल्ड वाटर डे कॉन्क्लेव 2026 आयोजित किया, जिसमें मुख्य फोकस था सर्कुलर वाटर इकोनॉमी। कॉन्क्लेव की थीम थी इंडस्ट्री फॉर वाटर, यानी रिड्यूस, रीयूज, रीसाइकल। अब वर्ल्ड वाटर डे के कुछ प्रीलिम्स फैक्ट्स याद रखिए। वर्ल्ड वाटर डे हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। ये यूएन वाटर द्वारा कोऑर्डिनेट किया जाता है। इसकी शुरुआत रियो अर्थ समिट 1992 के बाद हुई थी और पहली बार इसे 1993 में ऑब्जर्व किया गया। वर्ष 2026 की थीम है वाटर एंड जेंडर और स्लोगन है वेयर वाटर फ्लोज इक्वालिटी ग्रोज। ये सीधे SDG 6 यानी क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन से जुड़ा है। अब कॉन्क्लेव 2026 के मेजर हाइलाइट्स देखते हैं। सरकार ने सर्कुलर वाटर इकोनॉमी को प्रमोट किया, यानी अब टेक यूज डिस्कार्ड मॉडल की जगह रिड्यूस, रीयूज, रीसाइकल को अपनाना होगा। वेस्ट वाटर को रिसोर्स माना गया ताकि क्लाइमेट रेजिलियंस बढ़ सके। इस कॉन्क्लेव में कई बड़े डेटा इनिशिएटिव लॉन्च किए गए, जैसे 7वां माइनर इरिगेशन सेंसस, दूसरा सेंसस ऑफ वाटर बॉडीज, पहला सेंसस ऑफ स्प्रिंग्स और साथ ही नेशनल वाटर डेटा पॉलिसी 2026। इंडस्ट्री सेक्टर ने भी जॉइंट डिक्लेरेशन दिया। इसमें कमिटमेंट था कि 2027 तक वाटर ऑडिट, 2030 तक जीरो लिक्विड डिस्चार्ज और 2030 तक 50% वाटर फुटप्रिंट रिडक्शन किया जाएगा। एक और महत्वपूर्ण पहल थी क्रायोस्फीयर मॉनिटरिंग। इसके लिए NRSC इसरो के साथ ग्लेशियर मॉनिटरिंग और ग्लोफ रिस्क रिडक्शन पर काम होगा, जिसमें भुवन प्लेटफॉर्म का उपयोग होगा। साथ ही AI और IoT आधारित प्रिसीजन वाटर गवर्नेंस पर जोर दिया गया। अब ग्लोबल वाटर चैलेंज की बात करें। UN के अनुसार 2.2 बिलियन लोग आज भी सेफ ड्रिंकिंग वाटर से वंचित हैं। क्लाइमेट चेंज से ड्रॉट और फ्लड दोनों बढ़ रहे हैं। वेटलैंड्स का लगभग 35% हिस्सा 1970 के बाद खत्म हो चुका है और एक्विफर्स भी तेजी से डिक्लाइन कर रहे हैं। अब इंडिया स्पेसिफिक क्राइसिस समझिए। भारत दुनिया का सबसे बड़ा ग्राउंड वाटर कंज्यूमर है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्यों में डिप्लीशन बहुत गंभीर है। पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी 5200 क्यूबिक मीटर 1950 से घटकर 1500 2024 तक आ चुकी है और 2050 तक और कम होने का खतरा है। अब गवर्नमेंट स्कीम्स याद रखें, जल जीवन मिशन, अटल भूजल योजना, नमामि गंगे और PMKSY पर ड्रॉप मोर क्रॉप। वे फॉरवर्ड में सबसे जरूरी है एग्रीकल्चर में ड्रिप और स्प्रिंकलर, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, अर्बन रीयूज के लिए STP और ड्यूल पाइपिंग और पारंपरिक सिस्टम जैसे जोहड़, बावड़ी, आहर पाइन को रिवाइव करना। निष्कर्ष, सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट के लिए सर्कुलर इकोनॉमी, ग्राउंड वाटर गवर्नेंस, पोल्यूशन कंट्रोल और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन जरूरी है ताकि भारत SDG 6 को हासिल कर सके।